So students, we are left with a few examples from arthropoda. कुछ एग्जांपल्स हमने देखा था इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स का, जैसे हनी बी हो गया, ठीक है, सिल्कवर्म हो गया और लेसिफर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं some examples from the vectors which causes disease. कुछ आर्थ्रोपोडा देखते हैं जो वेक्टर का काम करते हैं। Some of the arthropods are vector also. कुछ आर्थ्रोपोडा वेक्टर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस बोले तो ज्यादा सही रहेगा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ओके, इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड मलेरिया। ये जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है ये मलेरिया कॉज करता है। ओके, और करती है बिकॉज इसका जेंडर क्या है, फीमेल है। एंड द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और पॉजिटिव एजेंट फॉर मलेरिया, ठीक है, ये तो वेक्टर है, पॉजिटिव एजेंट कौन है, तो पॉजिटिव एजेंट हो जाएगा इसका प्लाज्मोडियम पैरासाइट। पॉजिटिव एजेंट फॉर मलेरिया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ठीक है, ये मलेरिया कॉज करता है, लेकिन इसको बॉडी में कौन घुसाता है, कौन एंटर कराता है, ये मलेरिया पैरासाइट, दैट इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। सेकेंड हो जाएगा बच्चों क्यूलेक्स मॉस्किटो, CULEX। क्यूलेक्स मॉस्किटो ये जो डिजीज कॉज करता है ये फाइलेरियासिस। आप लोगों को मैंने जब निमेथल मिंथिस पढ़ाया था, दैट इज एस्कल मिंथिस, तो वहां पे बताया था फाइलेरियासिस जो डिजीज है ये राउंड वर्म कॉज करता है, और इस राउंड वर्म को बॉडी में कौन एंटर करवाता है, वेक्टर चाहिए, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। सिमिलरली नंबर थर्ड वेक्टर इज एडिस एजिप्टी, AEDES एडिस एजिप्टी। okay, these are scientific names, that's why I have underlined it, ठीक है, एडिस एजिप्टी। और तीनों का तीनों क्या है, मॉस्किटो है। एडिस एजिप्टी क्या क्या कॉज कर सकता है बच्चों, सो इट कैन कॉज चिकनगुनिया, CHIKUN चिकन गुनिया। आफ्टर दैट डेंगी फीवर, DENGUE डेंगी फीवर। देन येलो फीवर, YELLOWFEVER, एंड जीका फीवर। ओके, ये सब क्या है, तो वायरल डिसऑर्डर, वायरल VIRAL। ओके, और ये बच्चों ये तीनों के तीनों जो वेक्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये तीनों क्या है, मॉस्किटो है, मच्छर। तो देखिए मॉस्किटो कैसा कैसा डिजीज कॉज करता है। इज दैट क्लियर नाउ? तो यहाँ पे क्या क्या दिया मैंने वेक्टर्स में एग्जांपल्स, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडिस एजिप्टी, दीज आर द डिजीजेस। नाउ नेक्स्ट इज द ग्रेगेरियस पेस्ट। पेस्ट मतलब कीड़ा। कुछ होते हैं जो ग्रेगेरियस पेस्ट कहलाते हैं। ग्रेगेरियस का मतलब होता है जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, ग्रेगेरियस, GREGARIOUS, ग्रेगेरियस पेस्ट, PEST, पेस्ट का मतलब कीड़ा। ओके, और बच्चों मैंने क्या बोला था, ग्रेगेरियस का मतलब मैं अभी मैं लिख दे रहा हूँ, ग्रेगेरियस मीन्स लाइकिंग टू बी विथ अदर्स, ये दूसरों के साथ रहना पसंद करता है, ठीक है, लाइकिंग टू बी विथ अदर्स। ओके, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोकास्टा और लोकस्ट, लोकास्टा और लोकास्ट। ओके,
इसको ग्रीगेरियस का अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे? जो दूसरों के साथ रहना पसंद करते, सामाजिक बोल सकते हो, मिलनसार बोल सकते हो, या सोशल बोल सकते हो, सोशल एनिमल, सोशल। ओके, तो इसका एग्जांपल मैंने दे दिया है आपको, लोकस्टा। ये लोकस्टा क्या है? ये डेजर्ट में जब मिलता है, ठीक है, व्हेन डेजर्ट लोकस्ट मीट देयर नर्वस सिस्टम रिलीज सेरोटोनिन, ठीक है। डेजर्ट में क्या होता है, जब लोकस्ट मिलता है तो उनका जो नर्वस सिस्टम है सेरोटोनिन रिलीज करता है। ओके, और ये क्या करता है, दूसरों को अट्रैक्ट करता है, ओके, एक दूसरे को, ताकि वो एक साथ ग्रुप में रह सके या एक साथ ग्रुप में फ्लाई कर सके। ओके, इस तरह से। तो ये लोकास्टा क्या रिलीज करता है, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दे रिलीज सेरोटोनिन। लोकास्टा रिलीजेस serotonin. It is a chemical substance, serotonin, to attract others. ओके, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक केमिकल कंपाउंड रिलीज करता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। ओके, वैसे जो सेरोटोनिन है, इट इज अ हार्मोन, ये हार्मोन का काम भी करता है, ये हमारे में हार्मोन है। यस, कोलोनियल, कोलोनियल हाँ कह सकते हो, कॉलोनी में रहता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, लिविंग फॉसिल्स। कुछ आर्थ्रोपोडा लिविंग फॉसिल्स भी कहलाता है, और आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि लिविंग फॉसिल्स कौन है। लिविंग फॉसिल नाम तो याद होगा लिविंग फॉसिल का, किंग क्रैब, दैट इज द लिमुलस, लिमुलस किंग क्रैब। Okay, it is the common name, limulus is the scientific name. और भी कुछ है एंड अदर्स, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल जो है ये इंपॉर्टेंट हो गए, यहाँ पे एग्जांपल हमने कंप्लीट कर लिया आर्थ्रोपोडा फाइलम का। ओके, बट वी आर लेफ्ट विथ सम इंपॉर्टेंट क्लासेस, कुछ क्लासेस भी डिस्कस करना है। सारे क्लास तो नहीं करना है, कुछ क्लास करना है आर्थ्रोपोडा से, जैसे क्रस्टेशिया हो गया, इंसेक्टा हो गया, एरेक्निडा हो गया, ठीक है। ये सब कुछ क्लास है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द क्लास। इस पर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन बोल के लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन नोट। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में हम कुछ क्लास के बारे में देखते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जैसे हमने दूध में हॉर्लिक्स मिलाया, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्या है, बताइए जरा चैट बॉक्स में लिख के, व्हाट विल बी द सप्लीमेंट्री? एक्स्ट्रा, वेरी गुड, दैट इज द हॉर्लिक्स विल एक्ट एज सप्लीमेंट्री। ओके, तो ये कुछ आप लोगों का नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि ज्यादा हम लोगों को क्लास पढ़ना नहीं है बच्चों, कुछ क्लासेस ही देखने हैं, ठीक है। तो 3 क्लास जो आता है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। पहला है क्लास क्रस्टेशिया, CRUSTACEA, क्रस्टेशिया, इसे हम क्रस्टेशियंस भी कहते हैं। इट इज ए लार्ज डाइवर्स क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा, लार्ज डाइवर्स, डाइवर्स मतलब तरह तरह के एनिमल मिलेंगे यहाँ पे, डाइवर्स क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा। ओके, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, फ्यू आर टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट। ज्यादातर ये पानी में पाया जाता है। ओके, कुछ मेंबर्स इसके पैरासाइट होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ओके, फ्यू आर टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट, अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल का बात करता हूं तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, क्रैब, लॉबस्टर, क्रेफिश, CRAYFISH, क्रेफिश, साइक्लोप्स, श्रिम्प्स। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रस्टेशिया में क्या होता है बच्चों, जो हेड और थोरैक्स होता है, मैंने कहा था कि ये आर्थ्रोपोडा में बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, ठीक है।
क्रस्टेशिया में क्या होता है, जो हेड रीजन होता है और थोरैक्स रीजन होता है ये फ्यूज हो जाता है, ठीक है। हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म सेफालोथोरैक्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन दिस क्लास व्हाट हैपन, इन दिस क्लास हेड एंड थोरैक्स, head and thorax fuses to form cephalothorax। ओके, ये सेफालोथोरैक्स कहलाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है हेड और थोरैक्स फ्यूज होकर के क्या बनता है, तो हम किस में टिक मार्क करेंगे, सेफालोथोरैक्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द thoracic and abdominal appendages। यहाँ पे जो thoracic और abdominal appendage होता है, जैसे thorax रीजन में एक्सटेंशन हुआ, लेग्स हुआ, या abdominal रीजन में लेग्स हुआ या appendage हुआ, तो ये सब बाइरेमस कहलाता है, ठीक है। द thoracic and abdominal appendages are बाइरेमस। बाइरेमस, बाइरेमस का मतलब होता है जैसे ये अपेंडेज है, ये आगे जाकर के ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में, ठीक है, इसको बाइरेमस कहते हैं। ब्रांचेस, देखिए ये जो है ये दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, इसको हम बाइरेमस कहेंगे। दिस इज द बाइरेमस कंडीशन। ओके, इन दिस केस द रेस्पिरेशन विल ऑकर थ्रू गिल्स। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, गिल से रेस्पिरेशन करेगा तो हम क्या कहेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। Now students, the crustacea have 6 to 14 pairs of jointed legs, whereas the insect have how many? 3 pairs of jointed legs। ठीक है, crustacea में ज्यादा पाया जाता है, insect में कम पाया जाता है। Then insects have 1 pair of antenna and crustacea have 2 pairs of antenna। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखने की कोशिश करते हैं। Yes, okay, so I am deleting this page। नेक्स्ट, मैंने क्या बोला था आपको, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इंसेक्टा और क्रस्टेशिया के बीच में, मींस डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा था जो क्रस्टेशिया होते हैं, क्रस्टेशियंस, उनमें कितने पेयर्स ऑफ लेग्स मिलता है, 6 to 14 पेयर्स ऑफ लेग्स। वाइल जो इंसेक्टा होते हैं उसमें 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग मिलेंगे, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ओके, तो कितना ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंसेक्टा में 1 पेयर ऑफ एंटीनी, एंटीना जो होगा 1 पेयर का होगा, ये 2 होगा 1 पेयर ऑफ एंटीनी। while in case of crustacea it will have 2 pairs of antennae। क्रस्टेशिया में एंटीना 2 पेयर के होंगे, 2 पेयर्स मतलब 4, 2 पेयर्स ऑफ एंटीना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो नीट में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखें, क्रस्टेशिया और इंसेक्टा के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे 6 से 14 पेयर लेग्स, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इन इंसेक्टा, 2 पेयर्स ऑफ एंटीना इन क्रस्टेशिया, 1 पेयर्स ऑफ एंटीना इन इंसेक्टा। ओके, नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं एरेक्निडा के बारे में। द क्लास एरेक्निडा। एरेक्निडा में क्या आ जाएगा, स्पाइडर, एरेक्निडा। हम क्या कहते हैं, इन इज इंसेक्ट क्लास। यस, इंसेक्टा इज अ क्लास, इंसेक्टा इज अ क्लास, लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम, एरेक्निडा। ठीक है, एरेक्निडा में क्या हो जाएगा, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये ज्यादातर लैंड पे पाया जाता है। ओके, सम आर पैरासाइट आल्सो। एब्डोमेन डोंट हैव लोकोमोटरी एपेंडेजेस। यहाँ पे जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन पे कोई भी लोकोमोटरी एपेंडेज नहीं पाया जाता, थोरासिक रीजन में मिलेगा। appendages are absent in the abdominal region। एब्डोमिनल रीजन में अपेंडेज का होना, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने क्या बताया, स्पाइडर, आपके घर में मिल जाएगा स्पाइडर। स्पाइडर को
हम किस जेनरल में रखते हैं? एरेनिया, ARANEAE, एरेनिया, ये स्पाइडर हो गया। और एक हो जाएगा बिच्छू, दैट इज द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का जेनेरिक नेम हो जाएगा पैलेमनियस, PALAMNAEUS, पैलेमनियस। ठीक है, तो ये हो गया स्पाइडर, एरेनिया एंड स्कॉर्पियन, दैट इज द पैलेमनियस, दे विल कम अंडर एरेक्निडा। बच्चों तो आपने देखा होगा स्पाइडर को जाल बनाते हुए, ठीक है, वेब, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइडर वेब। ओके, स्पाइडर वेब, ये जो वेब बनाता है स्पाइडर, ये एक प्रोटीनेशियस सिल्क से बनाता है। ठीक है, इट इज मेड आउट ऑफ प्रोटीनेशियस स्पाइडर सिल्क। और इसे प्रोड्यूस करता है एक ग्लैंड जो कि स्पाइडर के एब्डोमेन में पाया जाता है, उसे स्पिनरेट ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये स्पाइडर का जो वेब है, ये कैसे बनता है? तो एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, एक ग्लैंड होता है जिसको हम स्पिनरेट ग्लैंड कहते हैं। स्पिनरेट ग्लैंड, GLAND, स्पिनरेट ग्लैंड। ये जो स्पिनरेट ग्लैंड है, ये कहाँ पाया जाता है? एब्डोमेन में, स्पाइडर के। और ये जो स्पिनरेट ग्लैंड है, इट प्रोड्यूसेस अ प्रोटीनेशियस सिल्क। ठीक है, प्रोटीनेशियस सिल्क, ये एक प्रोटीनेशियस सिल्क प्रोड्यूस करता है। और इसी सिल्क के यूज करके, सिल्क को यूज करके स्पाइडर जो है ये क्या बनाता है? ये वेब का फॉर्मेशन करता है। ओके, इस तरह से। और इस वेब में कीड़ा मकोड़ा फंस के रह जाता है, उसे जो फंसता है उसे स्पाइडर अपना शिकार बना लेता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्लैंड होता है, तो स्पिनरेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? एब्डोमेन में। क्या प्रोड्यूस करता है? एक सिल्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको स्पाइडर सिल्क भी बोलते हैं, स्पाइडर सिल्क। ओके, उस तरह का सिल्क नहीं, मोगा एरी ये सब नहीं, इसको स्पाइडर सिल्क कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये देखा, ओके, दैट इज द एरेक्निडा। तो अब एक क्लास बच गया है जो कि है इंसेक्टा, एंड दैट इज द लार्जेस्ट क्लास। वन सेकेंड, डोंट गो एनीवेयर। Now, students, we are left with the final, that is the final discussion of this class, that is Insecta class of to close our class, that is the Arthropoda class. क्योंकि ज्यादा कुछ क्लास पूछता नहीं है, तो ये तीन मेन क्लास है जहां से क्वेश्चन आता है नीट में। तो दो क्लास ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, और एरेक्निडा। ओके, एरेक्निडा को हम ऑक्टोपोडा के नाम से भी जानते हैं, ऑक्टोपोडा, दैट इज 8 लेग्स। ओके, इसके पास 8 लेग्स होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उस पेज में नहीं लिख पाया था। एरेक्निडा का एक और नाम है आरेक्निडा, ARAC। आरेक्निडा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्टापोडा। ऑक्टापोडा, जैसे आप लोग को पता है स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं? 8 लेग्स। ओके, 4 पेयर्स। तो आज के इस लेक्चर में फाइनल क्लास देखते हैं इंसेक्टा, दैट इज द लार्जेस्ट क्लास, इंसेक्टा ऑफ एनिमल किंगडम। इट इज फाउंड इन ऑल हैबिटेट, ये जो इंसेक्टा है ये सभी जगहों पे पाया जाता है। ओके, फाउंड इन ऑल हैबिटेट। ओके, चाहे वो पानी बोलिए, लैंड बोलिए या एयर बोलिए। ओके, बॉडी विल बी डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सेम जो बॉडी होगा उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। एक हो गया हेड, थोरैक्स, ये जो मेन कैरेक्टर है आर्थ्रोपोडा का, और एब्डोमेन में। नेक्स्ट, 2 to many pairs of Malpighian tubules। Malpighian tubules का क्या काम है? एक्सक्रीशन। तो 2 हो सकता है या 2 से ज्यादा। 2 to many pairs of Malpighian tubules are present। ओके, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों,
मैंटिस, दो ज्यादा एग्जांपल्स नहीं देखेंगे, कुछ ही एग्जांपल्स हम बताएंगे यहाँ पे, ज्यादा लिख के फायदा नहीं है। मैंटिस MANTIS जिसको प्रेइंग मैंटिस बोल रहे थे, एंड लेपिस्मा LEPISMA, लेपिस्मा दैट इज सिल्वर फिश, लेपिस्मा साइंटिफिक नेम है। ओके, सिल्वर फिश, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ऑलरेडी आपको बताया है, इंसेक्टा में हमको ट्रैकिया मिलता है, ट्रैकिया TRACHEAE, विच carries oxygen directly to the cell। ये भी सेंटेंस मैंने ऑलरेडी आपको बताया, डायरेक्टली टू, ये सेल तक ऑक्सीजन कैरी करता है। इंसेक्टा में जो एग होता है, द एग्स प्रेजेंट इन इंसेक्टा इज कॉल्ड सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल का मतलब होता है जो योक होता है, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। योक जो होगा ये सेंटर में पाया जाता है, YOL के। ओके, योक इज प्रेजेंट इन द सेंटर, सच टाइप ऑफ एग इज कॉल्ड एज सेंट्रोलेसिथल। बाहर बाहर क्या मिलेगा, एल्ब्यूमिन मिलेगा। ओके, यहाँ पे लार्वल स्टेज पाया जाता है, सो व्हाट वी शुड राइट, लार्वल स्टेज विथ मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस शो करता है। ओके, लार्वा से एडल्ट। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, completed arthropoda today. Okay, in our next session or next video lecture we will discuss about the mollusca. Thank you for attending the class, but don't go anywhere.